भी खुशी होती है तो हम उसे सेलिब्रेट तो जरूर करते हैं, और सेलिब्रेशंस में एक चीज कॉमन होती है। आप गेस कर सकते हो कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। अगर आप नहीं गेस कर सकते, चलो मैं छोटा सा एक हिंट दे देती हूँ। हमारे बर्थडेज में और वेडिंग्स में वो तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब तो आपने गेस कर ही लिया होगा। यस, मैं बात कर रही हूँ केक्स की। और केक भाई, अगर केक बढ़िया होना तो आपकी सेलिब्रेशन में लग जाते हैं 4 चांद। लेकिन एक केक अच्छा बनता कैसे है और केक बनाने वाला कैसा है ना? केक टेस्टी तब बनेगा जब उसको बनाने वाला उसे दिल से बनाता है, उसे पैशन से बनाता है। और अगर हम बोलें कुकिंग इज अ आर्ट, तो उसको बनाने वाला भी एक आर्टिस्ट होता है। तो एक अच्छा आर्टिस्ट ही एक अच्छा केक बना सकता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग से डायरेक्ट कुकिंग में एंट्री मार दी और पहुंच गई मास्टर शेफ तक। तो आज हम उनसे ही बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस एकता मलिक। तो चलिए उनसे बातें करते हैं, कुछ बेकिंग करते हैं और उनसे जानते हैं उनके इस केकलिशियस की पूरी स्टोरी। आइए मेरे साथ। मेरा नाम एकता मलिक है। मैं एक इंटीरियर डिजाइनर टर्न इनटू अ होम बेकर हूँ एंड इट्स गोइंग टू बी 12 years टू माय होम बेकरी केकोलिशियस। केकोलिशियस ने बहुत नेम और फेम दिया इस नई सिटी में। बाहर से बिलोंग करती हूँ मैं, और नाउ वी आर स्पेशलाइजिंग इन वीगन, ग्लूटेन फ्री एंड शुगर फ्री बेक्स। तो मैम, मेरा तो पहला क्वेश्चन यही है, आप बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर हैं और इंटीरियर डिजाइनर से डायरेक्ट केक, हाँ केक बेकिंग, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कैसे हुआ? I was a very passionate interior designer, but शादी से पहले I was a topper of my institute, freelancer थी। कुछ ऐसा हुआ शादी के बाद, छोटे बच्चे थे मेरे पास, I could not pursue, उनकी केयर करनी थी। But when my daughter turned 16, she knew कि मम्मा को पैशन है कुकिंग का, but I wanted to create something। वो जो कुछ नया क्रिएट करने का, डिजाइन करने का वो एक स्पार्क था, वो किचन ने मुझे दिया। बच्चों के लिए मम्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनके लिए हेल्दी बेकिंग करना, फैंसी कुकिंग करना, उनको खाने में इंटरेस्ट दिलवाना। तो किचन वॉज अ प्लेस ऑफ सोलेस फॉर मी, बिकॉज वो पैशन तो अंदर मेरे खत्म नहीं हुआ था इंटीरियर्स का। तो मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को पता था मेरे इस पैशन के बारे में। तो उन्होंने मुझे एज अ सरप्राइज ऑन माई बर्थडे PDCA मुंबई का एक बेकिंग वर्कशॉप का एनरोलमेंट करवाया। दैट वाज अ सरप्राइज। और फिर मेरी डॉटर ने मुझे एक शेफ कोट गिफ्ट किया जिसकी कॉलर पर मेरा नाम लिखा था। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ केकोलिशियस एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी 12 years। सो सिंस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो मैम, हमने सुना है कि आपने मास्टर शेफ में जब पार्टिसिपेट किया उसके लिए आपने 6 इंटरव्यूज दिए, जो कि बहुत टफ होते हैं पास करना। एक इंटरव्यू क्रॉस करना भी बहुत टफ होता है क्योंकि उनको चाहिए होती है बहुत ही यूनिकनेस, परफेक्शन प्लस यूनिकनेस, क्योंकि हर किसी को मास्टर शेफ का टाइटल तो मिल नहीं जाता। तो आप अपनी मास्टर शेफ की जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग, आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वो सब तो हमारे व्यूअर्स के साथ आपको शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं, those people who look up to you, right? उनको पता है कि कुकिंग जो है वो हर किसी का नहीं बोल सकते, बट बहुत सारे लोगों का ना पैशन भी होता है। इवन आई लव टू कुक इन माई फ्री टाइम। जब मुझे थोड़ा स्ट्रेस फील होता है, आई कुक। इट इज बहुत कुकिंग आपको बहुत अच्छा फील होता है। इट्स अ थेरेपी, कुकिंग इज थेरेप्यूटिक। मैं बेकिंग को भी थेरेपी कहती हूँ। मैं वो जेन्युइन वो वाली कुकिंग नहीं करती कि मतलब अगर कोई खाना बना दिया वो सब मेरे से नहीं, बट हाँ अगर कुछ यूनिक मैं कोई रेसिपी देख लूं और मेरा मन कर गया नहीं यार मैं इसको ट्राई कर लेती हूँ, तो मैं वो करती हूँ। तो आप भी वो सब तो आपने किया ही होगा डेफिनेटली बिगिनर्स के लिए, बट आपको अभी फिलहाल जो इस चीज को परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर, तो वो आपकी वो मास्टर शेफ की जर्नी तो जरूर सुनना चाहिए। तो आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताओ कि जैसा आपने अभी कहा आकांक्षा कि आप
रेगुलर कुकिंग नहीं करते, आप कुछ फैंसी कुकिंग करते हैं, दैट मीन्स आप क्रिएट करते हो। जी। जब भी आप कुछ नया क्रिएट करते हो वो आपको बैक ऑफ माइंड बहुत सेटिस्फैक्शन देता है, और जब आपके क्रिएशन को अप्रिसिएशन मिलती है तो वो तो आपके लिए एक मेडल होता है। मास्टर शेफ की जर्नी के बारे में मैं कहूंगी, आई वाज अ बेकर, ठीक है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था मास्टर शेफ जाने के लिए, ऑडिशन की कॉल आई, एंड सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि केकोलिशियस का मोटो है चेज योर ड्रीम्स इन हाई हील्स। किसी चीज को ना नहीं करना, चैलेंज है उसे एक्सेप्ट करना है, बट विद पैशन एंड पनाश ऑलवेज। तो मैं अपने बेटे को ड्रॉप करने कॉलेज गई थी और नेक्स्ट ही ऑडिशन था। रात को लेट मैं घर पहुंची हूँ, सुबह 8 o'clock फर्स्ट ऑडिशन था जम्मू में। कुछ प्रिपेयर्ड नहीं था, कुछ माइंड में कुछ नहीं था। फ्लाइट में मैं बैक सोच रही थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं, घर में जो कुछ पड़ा था उसे विप अप किया, ड्रेस किया, प्रेजेंट किया, और वो फर्स्ट ऑडिशन क्लियर हुआ। उसके बाद सेकंड ऑडिशन वो भी क्लियर हुआ, अच्छा गया, इंटरव्यू राउंड था, दैट वाज गुड। सिंपली बात यह है कि जब आपको पैशन होता है, जब आप बेस्ट देना चाहते हो, तो कायनात भी आपके साथ होती है, एंड यू क्रिएट योर बेस्ट, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, आउट ऑफ द बुक्स, आउट ऑफ द सिलेबस सोचिए, आपको नया कुछ क्रिएट करेंगे और वो क्रिएशन आपकी पर्सनल होगी, है ना। उसके बाद 2 दिल्ली के ऑडिशंस हुए। दिल्ली में वी वर 1600 पीपल, 1600 में सिर्फ 10 सिलेक्शंस लिए थे, एंड आई वाज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम JNK टू हैव रिप्रेजेंटेड माय स्टेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो दैट वाज अ बिग चैलेंज। और जब आप मोटिवेट अपने आप से होते जाते हो, जब आप जीतते जाते हो, आप और ज्यादा जीतने की और ज्यादा आने की और हिम्मत करते हो, और ताकत, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, ऑफ कोर्स बढ़ता है, चैलेंज भी बढ़ता जाता है। जी। और मास्टर शेफ जाना, मास्टर शेफ किचन का ऑरा ही ऐसा है कि इट्स नॉट वेरी इजी। पूरे इंडिया के, पूरे हर स्टेट्स के टॉप नॉच शेफ्स होते हैं आपके पास, मिशेलिन स्टार शेफ्स होते हैं जिनके सामने आप कुक करते हो। इट्स अ बिट नर्वसनेस आल्सो होती है वहां पर, बट यस व्हेन यू वांट टू गिव योर बेस्ट, वो वहाँ थकान नहीं होती, चैलेंज होता है, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो आप, एंड यू डू योर बेस्ट। अब जम्मू का तो ये भाई प्राउड है, वो तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू को एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म, एक मास्टर शेफ जैसे प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करना इज अ वेरी बिग थिंग। तो उसके लिए तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बात करें आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की, तो यू आर अ मदर, राइट? इन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि इनकी बेटी जो है शी इज वर्किंग समवेयर, एंड उनका बेटा है वो ग्रेजुएट है, एंड इनको देखकर वो किसी भी एंगल से नहीं लगता कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपकी कुकिंग का एक पार्ट है, आपकी डाइट? नहीं, डाइट में कह सकते हैं, जब आप कुकिंग करते हो ना सबको खुश करने के लिए, तो उसमें बहुत फैट्स भी होते हैं, उसमें मीठा भी होता है, प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, तड़के भी होते हैं, तो दैट इज नॉट हेल्दी एक्चुअली। बट हाँ, ये वो खुशी है जो खाने ने मुझे दी है, जो रिफ्लेक्ट होती है। मैम, आप बहुत सारे कुकरी शोज के जज भी रह चुके हैं, क्योंकि जम्मू में जितने कुकरी शोज हुए हैं आपने बहुत सारों में एज अ जज पार्टिसिपेट किया है। तो वो किस तरह के शोज होते हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? लोकल लेवल ही शोज होते हैं, और वहाँ के ये आप जैसे कह रहे हो कि बहुत सारे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, पैशन है जिन लोगों का आने का, तो उनको ये प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मैंने देखा बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स हैं, और कुछ घर की बड़ी लेडीज भी हैं, हमारी मम्मियों की तरह भी लेडीज हैं, जिनका पैशन रह गया उनके किचन तक, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और जम्मू में जब भी ऐसे कोई कॉन्टेस्ट हुए, उनको प्लेटफॉर्म मिला, लोगों ने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। इतना टैलेंट देखने को मिला जम्मू में उस कुकरी शोज के अंदर कि जजमेंट करना बहुत टफ हो जाता है कई बार। बट दैट्स वेरी प्रॉमिसिंग कि टैलेंट घर तक ना रहे, घर से बाहर निकलिए थोड़ा सा। अब तो ऑनलाइन टाइम है हर चीज का, और कम्पीट कीजिए, अपने टैलेंट को और निखारिए, तो आप और बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैम, आपका ब्रांड है केकोलिशियस, तो पहले तो नाम कहाँ से आया? देखिए, सबसे पहले जब हम कुछ मीठे की बात करते हैं, स्पेशली डेजर्ट, माइंड में यही आता है ना, जो सबसे टेस्टी होगा वो मेरी चॉइस होगी। तो जब केक्स का नाम लेते हैं, इट हैज टू बी डिलीशियस, तो केक्स एंड डिलीशियस इज केकोलिशियस। ओके, केक्स दोस आर डिलीशियस, डिलीशियस केक्स आर केकोलिशियस। तो आपने, जैसे आप प्रॉपर एक शेफ हैं, मास्टर शेफ में भी आपने हर एक टाइप की कुकिंग करी है, लेकिन जब बात आती है बेकिंग की, तो आप केक बेकिंग की तरफ ही क्यों गए? केक बेकिंग, ये भी मैंने आपको जैसे बताया कि इट हैज बीन ऑलवेज बीन चैलेंजिंग, है ना। तो मेरा बेकिंग फोर्टे कभी भी नहीं था। इंटीरियर्स और बेकिंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फील्ड्स हैं दोनों। तो वही चैलेंज ही लिया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी ये शेफ्स और रेस्टोरेंट्स और एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट। जब उस टाइम स्टार्ट किया था 12 years बैक, तो बेकर्स बहुत ही नाम के थे, बहुत कम थे। अच्छे कस्टमाइज केक्स अवेलेबल नहीं थे जम्मू में, फॉन्डन केक्स अवेलेबल नहीं थे, थीम केक्स अवेलेबल नहीं थे।
वीगन ग्लूटेन फ्री केक्स नहीं थे, तो लोग या तो मन मार के रह जाते थे या बाहर से आउटसोर्स करवाते थे या वेट करते थे कि बाहर जाएंगे तो कुछ खाएंगे। तो उनको केटर करने के लिए जम्मू में आई वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस फॉन्डेंट केक्स इन जम्मू। दैट इटसेल्फ वाज अ चैलेंज। जो ऑलरेडी नहीं है उसको इंट्रोड्यूस करना इज अ चैलेंज। जब आपको कोई कस्टमाइज करने को कहता है तो आपके माइंड में आइडियाज तो आते हो, किस तरह के, मतलब क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर कब था? अपना फर्स्ट ऑर्डर तो डेफिनेटली याद रहा होगा। तो ये ब्रांड आपका कब स्टार्ट किया था आपने? In 2014 जून में। Yes, exactly. जून एंड में मैं कोर्स करके जब वापस आई हूँ, 2 जुलाई को मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था, जस्ट फ्यू डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय कोर्स। बहुत नर्वसनेस थी और उस टाइम जम्मू में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते भी नहीं थे, हमें आउटसोर्स करने पड़ते थे। बिलीव मी कि जो केक का बॉक्स था वो भी मेरे पास नहीं था, उसका जो बेस होता है वो भी नहीं था। उस टाइम भी मेरी डॉटर ने मुझे सपोर्ट किया था, उसने रात को बैठ के वो बेस बनाया फेविकॉल के साथ, पेस्टिंग एंड एवरीथिंग। केक बॉक्स उसने खुद क्रिएट किया। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी पिक्चर कि दैट वाज द फर्स्ट शर्ट केक मैंने बनाया था, दैट वाज फॉर अ मेल। तो उनका प्रॉपर एक शर्ट बनाई थी। हाँ, दैट वाज अ केक। और जिसने देखा था एवरीबॉडी वाज अस्टोनिश्ड कि इट्स अ केक। तो फिर तो ये पक्का आर्टिस्ट हैं। इंटीरियर डिजाइनर होना भी एक मैंने आपको बताया ना कि डिजाइनिंग मैंने केक्स में परस्यू की, या जो स्पार्क था डिजाइन करने का, क्रिएट करने का, वो केक्स ने केटर किया। तो आपका फर्स्ट, मैम का फर्स्ट केक था जो उन्होंने शर्ट डिजाइन की। अब हम तब से इतना केक कर रहे हैं ना, तो मेरा ना, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ बाय द वे, एंड आई लव केक्स। गुड, मतलब केक्स आर लाइक लव। so good. So let's bake something ताकि हम भी कुछ खा सके, हम भी कुछ enjoy कर सके। Let's head to our kitchen. हाँ यार, इनके इंटरव्यू का कुछ तो फायदा होना चाहिए। जाओ, let's go for baking. तो मैम आप कौन सा केक बेक करने वाले हैं अभी हमारे? तो आकांक्षा, आपकी डिमांड पर वील बेक लाइव टुडे। और जैसा कि मैं आपको देख रही हूँ इतना मेंटेन किया आपने, मैं आपको अनहेल्दी केक नहीं खिलाऊंगी। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्दी वन, जिसमें हम रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर और रिफाइंड ऑयल कुछ नहीं डालने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्दी एंड यू कैन बिंज ऑन इट। सो आई एम रेडी विद माय इंग्रेडिएंट्स। स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपने कभी बेक किया आकांक्षा? नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली मैं करना चाहती हूँ, मैं केक बेक करना चाहती हूँ, बहुत टाइम से सोच भी रही थी, बट होता है ना, थोड़ा इंसान को डर लगता है कि भाई कहीं कुछ डिजास्टर ना हो जाए मेरे से, और घर वाले बोले भाई ये क्या बना दिया तुमने। सो वी आर रेडी विद आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने मिक्स कर दिया है और हम स्वीट और हेल्दी पोर्शन के लिए हम बनानास यूज कर रहे हैं इसमें। तो ये प्रॉपर हेल्दी होने वाला है। एब्सोल्युटली हेल्दी। तो हेल्दी से याद आया, क्यों ना अपनी फैमिली के बारे में पूछ लिया जाए। एनी टाइम। तो हेल्दी से याद क्यों आएगा वैसे वो, बट बोलने को बोल दिया, ठीक है। तो आपकी फैमिली में कितने लोग हैं पहले तो? आई एम ब्लेस्ड विद मम्मी, मेरे हस्बैंड और 2 मेरे छोटे बच्चे। अच्छा, 2 मेरे लिए छोटे, हमेशा छोटे रहेंगे वो। तो आपके फैमिली में भी किसी को इन चीजों में इंटरेस्ट था, लाइक योर मदर या कोई ऐसे, उनसे आपको ये फैमिली ऑफ फूडीज, यू नो, मार्केट में कहा जाता है ना कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। मैं कभी भी कुकिंग और बेकिंग में तो बिल्कुल नहीं थी। इंटीरियर्स बहुत बड़ी पैशनेट थी, उसके लिए फ्रीलांसर थी, तो कुकिंग में बहुत कम रही। हाँ, इतना था कि हॉस्टल में कभी फैंसी कुकिंग कभी करती थी। तो इट्स अ फैमिली ऑफ फूडीज, सो एवरीबॉडी इज सो पैशनेट फॉर फूड, और जो बहुत पैशनेट होते हैं उनको बहुत परफेक्शन चाहिए होती है। एंड अबाउट योर इंटीरियर डिजाइनिंग, वो कहाँ से इंटरेस्ट आया? दैट वाज पर्सनल इंटरेस्ट, वो बचपन से था कि इंटीरियर्स ही करना है, दैट वाज माय पैशन। तो इट्स अब तो यहाँ पर आके इट्स अ फैमिली ऑफ फूडीज, आई टोल्ड यू ना, बच्चे बड़े सब यूपी से हैं। यस, एग्जैक्टली। तो आपकी शादी हुई है J&K में, तो स्टार्टिंग से अभी तक कितना डिफरेंस, मतलब क्या आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आई यहाँ पर सेटल होने में, यहाँ के फूड्स को कुक करने में? क्योंकि हमारा फूड थोड़ा डिफरेंट होता है ऑफ कोर्स बाकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग, बट अच्छा है। ये 2 स्टेट्स का मर्ज था ना, यूपी से लेके J&K, तो ऑफ कोर्स अलग अलग कुजीन्स है, प्रोसेस अलग है, बनाने का इंग्रेडिएंट्स अलग है, थोड़ा सा टफ होता है उसमें मर्ज करने में। बट हाँ, जब पैशन होता है, मैंने आपको पहले बताई, यूपी की सबसे फेमस डिश कौन सी है जो आप में? सब कुछ बहुत अच्छा है, राइट, मिठाईज एंड एवरीथिंग। वो वाले टेस्ट मुझे आज भी यहाँ नहीं मिलते, मैं कभी मिस करती हूँ उसको। कहाँ से? मैं बरेली से। बरेली से। और बरेली का सबसे इंटरेस्टिंग फूड कौन सा है? जलेबी? नहीं,
हाँ? बरेली की गुजिया मैं कहूंगी, मिठाई जो होली गुजिया। पर स्पेशली बनती है, वो जम्मू में बिल्कुल वैसी नहीं मिलती। मैंने इवन पंजाब में भी ट्राई करी, पर वैसी ही गुजिया नहीं मिलती, उसको मैं बहुत बैडली मिस करती हूँ। तो यहाँ पर आपने सबको वो बनाकर खिलाई भी होगी? हाँ, मैं खुद बनाती हूँ, घर में सबको सर्व करती हूँ, बट वो रेडीमेड का तो टेस्ट अलग ही आता है ना। तो J&K की सबसे अच्छी डिश आपको कौन सी लगती है, जो आपको बनाने में भी मजा आता है और जो आपके हाथ की वो खाता है उसको खाने में भी मजा आता है? यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि J&K की जितनी डिशेस मैंने ट्राई करी, उसको मैंने फ्यूजन में क्रिएट किया। मास्टर शेफ फिर बीच में आता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने J&K को रिप्रेजेंट करना था, बिलोंगिंग फ्रॉम यूपी, पर मैं रहती यहाँ पर हूँ, मुझे J&K को रिप्रेजेंट करना था ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म। तो मैंने J&K का, कश्मीर का, जम्मू का जो लोकल खाना है, डोगरी और कश्मीरी खाना, उसका फ्यूजन इटालियन पे मैं क्रिएट करके मास्टर शेफ का एप्रन मैंने उस राउंड में ये जीता आपकी था। फर्स्ट डिश थी ये मेरी फॉर apron- मास्टर शेफ्स ऑडिशन? 5th ऑडिशन की थी, जिसमें मैंने एप्रन जीता था। अच्छा, इसमें आपने हाँ। एप्रन जीता था। फर्स्ट डिश कौन सी थी? फर्स्ट डिश दैट वाज अ सुशी, Yeah. जो हमारे जम्मू के केसर वाले चावल होते हैं, पीले चावल, उसकी सुशी बनाई थी। सुशी बेसिकली नॉन वेजिटेरियन? नहीं नहीं, इट कैन बी वेज आल्सो, कैन बी वेज आल्सो, वेज आल्सो। ओके, आप फीलिंग आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी लेते हैं। तो मैंने उसका वो फ्यूजन बनाया था, दैट वाज अ हिट वहां पर। दैट वाज अ हिट। इमेजिन, जो कश्मीरी नून चाय होती है, पिंक चाय, उसका पाना कोटा बनाया था। Okay. केसर वाला कहवा, उसकी Okay. जेली बनाई थी, और उसके ऊपर क्यूर को लेकर ड्रेस किया था। दैट वाज बहुत हिट। जम्मू कश्मीर के क्यूजीन को इटालियन वे में कुक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है भाई। ये कोई सोच कैसे सकता है? मैं तो सोच भी नहीं पाऊंगी। तो वो एप्रन राउंड में एप्रन मिला ही इसीलिए था, इस फ्यूजन को लेकर। That was Really liked it. creative. और उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी ये था कि नीचे मैंने वो आरी वर्क का शॉल बिछाकर उसके ऊपर अपने प्लेट को प्रेजेंट किया था, तो पूरा स्टेट एक प्लेट के अंदर आ गया था। तो अभी आपका बैटर आपने रेडी कर लिया है। Yes. तो अब इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? इस बैटर को हम 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे, बिकॉज इसमें Okay. कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं नॉर्मल से अलग है, जिनको थोड़ा रेस्ट टाइम चाहिए होता है। if you want a really good fluffy and soft cake, so by the time बैटर रेस्ट करता है, we'll go for a chit chat again. ओके, नो प्रॉब्लम। तो एकता जी, आपने जैसे भी मेरे को बताया कि आपको आपके 5th ऑडिशन पे जब आप मास्टर शेफ के लिए ऑडिशन दे रहे थे, तो आपको वो एक एप्रन मिला। तो उसके साथ कुछ इमोशनल कनेक्ट था कुछ? क्योंकि एक शेफ के लिए वो बहुत बड़ी चीज है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी बड़ी चीज मिली। इट्स अ बिग मेडल, Big, बिल्कुल। yeah. इमोशनल तो ऑफ कोर्स है, उसकी जो मेमोरीज हैं, इट्स एब्सोल्युटली एच्ड ऑन माय हार्ट एंड ब्रेन, जो कभी तो फेड होंगी नहीं। मैंने सच कर मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मास्टर शेफ जाना, इस लेवल तक पहुंचना, और एप्रन जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हो, आपका वो एप्रन आप अचीव करो, दैट्स अ बिग मेडल। मिशेलिन स्टार्स के हाथ से, विकास खन्ना सर के हाथ से वो एप्रन मैंने पहना था, और उनका वो कॉम्प्लीमेंट मेरी उसी डिश के ऊपर कि आपकी डिश में त्योहार है, त्योहार है, उन्होंने ये कहा। दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर उन्होंने ये भी कहा प्लेटिंग देखकर कि आपके अंदर से वो इंटीरियर डिजाइनर कोई निकाल नहीं सकता। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स, छोटे छोटे वो मोमेंट, उस किचन का ऑरा, उस किचन तक पहुंचना, उस टाइम भी मेरा लकी चार्म मेरी डॉटर मेरे साथ थी। तो हाँ, ऑफ कोर्स ये बहुत इमोशनल मोमेंट्स रहे हैं, जो कभी मैं जब भी याद करती हूँ, मैं फ्लैशबैक में पहुंच जाती हूँ, और सब कुछ वो रिवाइव होता है। राइट, तो वो फैमिली के लिए भी एक प्राउड के मोमेंट रही हो? ऑफ कोर्स, बिल्कुल था। मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं, सब अपने अपने घरों में दूर दूर, सब अपने अपने टीवीज को ऑन करके बैठे थे कि अभी लाइव आने वाला है, आने वाला है। सबसे बड़ा इसमें मोमेंट ये था कि मैंने आपको बताया, मैं अपने बेटे को कॉलेज ड्रॉप करके आई थी, बैंगलोर में था वो। तो जब पता लगा कि मम्मा ने टीवी पर आना है, उसने पूरा अपना हॉस्टल इकट्ठा करके कॉमन रूम में टीवी ऑन करके सबको वहां पिज्जा पार्टी दी कि मम्मा टीवी पर आने वाली है। Wow, that's so बहुत बड़ा मोमेंट होता है। यही फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि दूर रहकर भी इसी चीजों से इतने पास होते हैं हम लोग, कितने कनेक्टेड होते हैं। ऑफ कोर्स बहुत इमोशनल। और इतना अचीव करने के बाद भी आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। ऑफ कोर्स, किस चीज का गुमान करना। स्वीट सा केक बनाती हैं, खुद भी बहुत स्वीट है। यहाँ पर मैं कहूंगी, जब आप उस किचन में होते हो, जब आप इंडिया के इतने टॉप नॉच शेफ्स के साथ काम करते हो, तब आपको पता लगता है, आपका अपना कैलिबर पता लगता है। Exactly. आप ये ना सोचो कि मैं ही कुछ खास कर रही हूँ, कि मैं जम्मू को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जब आप बाहर जाकर देखते हो सबके बीच में कितने क्रिएटिव लोग हैं, कितने इनोवेटिव लोग हैं, तब आपको एक्चुअल पता लगता है। तो गुमान किस चीज का करना। एग्जैक्टली। तो आपकी इंस्पिरेशन कोई रहा है? इंस्पिरेशन मेरी फैमिली ही रही है, मैंने आपको बताया अभी भी। उनसे क्या इंस्पायर्ड बोलना चाहिए?
डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। क्योंकि घर की डिमांड थी कुछ क्रिएट करना, नया क्रिएट करना। एक ये कॉम्प्लीमेंट और भी है कि मेरे बच्चों को मैं बहुत फैंसी टिफिन देती थी, रिपीट तो कभी नहीं करना पर बहुत फैंसी देती थी। तो मैं जब पीटीएम में जाती थी तो उनके टीचर्स भी मुझे कहते थे कि आप इतना टाइम निकालते हो, कितने अच्छे टिफिन बनाते हो, कितने फैंसी टिफिन बनाते हो। हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं इतना फैंसी बना के नहीं, ऐसा नहीं। सबके मदर, सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं, कोई भी कमी नहीं रखता। किसी का लुक वाइज अच्छा, किसी का फैंसी अच्छा। फैंसी एज इन कलर्स भी होते थे उसमें। अगर एक पूड़ी भी बनानी तो वो ट्री की शेप में, बर्ड की शेप में बनानी, इडलीज बनानी तो वो ट्राई कलर में बनानी। तो मतलब उनके टिफिन में भी इंटीरियर डिजाइनिंग होती थी, डिजाइनिंग इज द मेन पैशन, राइट? बस मैंने आपको बताया ना, किचन वाज अ प्लेस ऑफ सोलेस, जहाँ मुझे क्रिएट करने का वो स्पार्क मेरा किचन में ही पूरा हुआ। अब जैसे हमारा यूथ है, जम्मू कश्मीर का यूथ है, Yes. तो आप उनको क्या बोलेंगे कि मतलब अगर उनको इस फील्ड में आगे जाना है तो उनके लिए कुछ मैसेज, कुछ उनको बताना चाहें कि उनको क्या चीज सही से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, आप कुछ तो बताने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी कि उनको कुछ नया इन्वेंट करना चाहिए, कुछ नया क्रिएट करना चाहिए और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होना चाहिए। रेगुलर अगर आप रहेंगे तो हम भीड़ में रह जाएंगे। अगर भीड़ से अलग निकलना है, कुछ नया क्रिएट कीजिए। जो आपका बेसिक कुजीन है उसी को अगर आप बाहर पोर्ट्रे करेंगे, कुछ नया इन्वेंट करके, ऑफ कोर्स तो आपका सेट ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अच्छे ब्लॉगर्स को फॉलो कीजिए और एक्सपेरिमेंट करते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। और सबसे पहले एक घर की लेडी को, घर की बेटी को या अपने सिस्टर को सपोर्ट कीजिए। Exactly. All she needs is a pat in the back and the world is her stage. होता है ना कि तुम क्या करोगी, क्यों करोगी, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, उसको सपोर्ट तो कीजिए, करके उसको एक मौका दीजिए, एक प्लेटफॉर्म दीजिए, देखिए वो क्या कुछ कर सकती है। मैम के साथ फैमिली का सपोर्ट था, Yes, of तभी course. वो आगे कुछ कर पाए। 100%। बच्चों का सपोर्ट था, पेरेंट्स का सपोर्ट था, हर किसी का था। अगर आपने सबका अपना अपनी जगह जी, कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते थे तो फैमिली का सपोर्ट था। यस। कुकिंग के लिए कोर्सेज वगैरह कुछ आप? कुकिंग तो वाज आउट ऑफ पैशन। बेकिंग के लिए मैंने पीडीसीए मुंबई और एनएफसीआई लुधियाना से प्रोफेशनल कोर्सेज किए। अगर आपको किसी चीज में प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए स्टडी करना है, ऑफ कोर्स। पर सबसे पहले वो पैशन की वो जो फायर है वो किंडल करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट तो अपने आप अपनी किचन से ही करना पड़ेगा, है ना? दैट्स द थिंग। और बॉयज के लिए भी मैं यही कहूंगी कि ये ना सोचिए कि ये प्रोफेशन, ये फॉर सिर्फ लड़कियों के लिए है। Exactly. मत शर्माइए, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, आगे आइए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैम तो जज भी रह चुकी है, इन्होंने देखा है कि जम्मू में बहुत ज्यादा जम्मू टैलेंट में है। बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म की जरूरत है, बहुत जरूरत है। अभी भी कुछ हो रहे हैं, कुछ लास्ट अभी कल ही हुआ है गुमना हो जाए, नेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ है। अब ये प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जम्मू में, पहले नहीं होते थे। तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने आप को रोकिए मत, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो जरूर आगे आइए। वी होप मैम की तरह और भी हमारा टैलेंट सामने आए। वैसे तो ये यूपी के, बट अब ये टैलेंट तो जेएनके का ही है ना? जेएनके ने मुझे अपनाया तो मैंने जेएनके को अपनाया है। Exactly. तो हमारा केक बन चुका होगा अभी तक? केक हमारा बिल्कुल रेडी है, तो वेट नहीं हो पा रहा, तो आई वांट टू टेस्ट दैट check केक। it. अब हमारा केक ठंडा हो चुका है, it's all yours now. ओके, Ready to begin? देखने में बहुत ही ज्यादा यम्मी लग रहा है। और आप इसका अरोमा shot ले आप सकते हो, सारे किचन में कितना ब्यूटीफुल अरोमा है इसका, एग्जैक्टली, है ना? स्पेशली दोस कुकीज। यस, ये हमारा हेल्दी बेक है, बनाना वॉलनट एंड सिनेमन केक। और ये हमारे रागी कुकीज है, मैंने मिलेट्स के साथ बनाए। दिस इज माय ओन रेसिपी, ये नया क्रिएट किया है अभी। सो आकांक्षा, नाउ आवर केक इज कूल्ड एंड रेडी टू डिग इन। अब आप खाकर मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा। और एक चीज मैंने आपके लिए और बनाई है, दीज आर मिलेट कुकीज, मिलेट एंड हेल्दी कुकीज। ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये नई इन्वेंशन है, आप इसको भी मुझे खाकर बताएंगे। ओके, डेफिनेटली। मैं मुझसे तो We are very good critic. इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो वेट भी नहीं हो रहा है। सो लेट्स टेस्ट द yours. केक। थैंक यू सो मच। It's actually very good, very tasty. Thank you. Seriously, Thank you. I loved it. एंड ये कुकी है, ये मैं केक के बाद ट्राई करूंगी। एंड दिस इज गिल्ट फ्री, आप इसको फिनिश कर सकते हो, आपका फैट नहीं बढ़ने वाला है इससे। मेरे को इतनी टेंशन भी नहीं है, बहुत बड़ी फूडी हूँ। तो वी होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार लगा होगा, हमारी बातें आपको बहुत पसंद आई, जो कि एक्चुअल में चिट चैट थी। हमने इसको इंटरव्यू की तरह बिल्कुल भी नहीं लिया।
मुझे तो ऐसा लगा कि मैं अपने घर पे आई हूँ, मैं घर पे किसी से पूछ रही हूँ कि वो क्या बना रहे हैं, और वो बहुत दिल से बना रहे थे और वो दिल से बातें कर रहे थे, और दिल से की हुई बातें ना सबको पसंद आती हैं। और अगर आपको ये बातें पसंद आई है ना तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो और हमें कमेंट करके बताओ कि आपको मैम के बारे में क्या लगता है, इनकी बातें सुन के क्या लगता है और ये इंस्पिरेशन आपके लिए है या नहीं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो न्यूज़ रूम 24 आवर्स। Thank you so much.